बड़ा विचित्र है ये समय चक्र। पहले लोग चेहरा छुपाने के लिए नकाब पहनते थे, अब वही नकाब मास्क बनकर हर किसी के चेहरे पर बैठा है। अब किसी में कोई फर्क नहीं रहा, सब एक जैसे ही नजर आते हैं। हर कोई बचने के अनिश्चित विश्वास में ना चाहते हुए भी मास्क को चेहरे पर बिठाने के लिए मजबूर है। अब दौड़ चेहरा छुपाने की नहीं, खुद को बचाने की है। यह दौड़ इतनी सघन है कि अब चेहरे नहीं, बस अलग अलग तरह के मास्क ही नजर आते हैं। बात छुपने की हो या बचने की, दोनों ही सूरतों में इंसानी चेहरा तो जैसे कहीं खो ही गया है। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि समय चक्र से ना तो कोई आज तक बच पाया ना छुप पाया। जो भी हो, कम से कम सर्द और खुश्क हवाओं के झोंके मेरे होठों को अब छू नहीं पाते। होठों की नमी अब बरकरार रहती है। गुजरते समय के साथ अब नम होठों से निकलने वाले शब्द भी नम हो चुके हैं, मानो जैसे थकी हुई आंखों ने अपने हिस्से की नमी भी उन्हें उधार दे दी है। शब्दों में नमी इतनी है कि कलम को शाही के खत्म होने का डर भी नहीं रहा। मुझे अपने चेहरे के पहचाने जाने का भी कोई डर नहीं, लेकिन सर्द हवा के झोंकों की तरह होठों की नमी चुरा लेने वाली उन कहानियों का क्या? अगर आंखों की नमी सूख गई तो क्या? मैं डरता हूं, लेकिन उन कहानियों की मोहब्बत कुछ ऐसी है कि वो हमेशा मेरे नम होठों पर रहकर बूंद बूंद में कलम के जरिए शब्दों में जीना चाहती हैं। आंखों से उधार ली हुई नमी और कहानियों के बीच एक शीत युद्ध हमेशा चलता है, जिसमें आखिर कहानियां जीती जाती हैं और कलम जीत की खुशी में अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती। मास्क में चेहरा भले ही छुप जाए, लेकिन कहानियां तब भी सामने आ ही जाती हैं। कम से कम अब सर्द हवाएं मेरे होठों को छू नहीं पाती।